सेम यहाँ पर हम लोग जो पैरेलल के अंदर जब हम बात करते हैं, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड क्या है वो देखिए। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने करंट इस तरीके से पास होते हुए देखा है, यहाँ पे मैंने लिया करंट आई। सभी को स्क्रीन विजुअल है? यस सर। यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया और इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें ये हमने ले लिया 6 ओम का रजिस्टर, ये हमने ले लिया 3 ओम का रजिस्टर। यहाँ पे करंट जाएगा I1, यहाँ पे करंट जाएगा I2। यस और नो? अच्छा, अब एक चीज आपको पता है कि जो पैरेलल के जो कितने भी केसेस होते हैं, उन सभी केसेस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा जाता है? सेम जाता है। मतलब 6 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस और नो? यस सर। पक्का? पक्का? हेलो? यस सर। या गुड। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग अगर नॉर्मली मेथड अप्लाई करते हैं तो I1 I2 कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप नॉर्मल मेथड, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? आर इक्विवेलेंट। यस और नो? क्या फाइंड करते हैं? आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं ना। तो आर यस इक्विवेलेंट सर। निकालने के लिए क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3। बेटा ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन में हर बार नहीं करने वाला हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए कि 6 ओम 3 6 3 18 एंड 6 प्लस 3 9। तो कितना आ जाएगा? 18 बाई 9 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? 2 ओम आ जाता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? 2 ओम आ जाता है। अब अगर मान लीजिए करंट का कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, हम मान लीजिए हमने आई निकाल लिया, वी की हेल्प से आपने सपोज आई निकाला 4 एम्पियर। कितना निकाल लिया? 4 एम्पियर निकाल लिया। ठीक है, V क्या है उससे हमें अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हमारे पास करंट आ गया 4 एम्पियर। अब आपको I1 और I2 निकालना है। ठीक है, तो एक अच्छा, जैसे अगर हम पोटेंशियल लेके चलेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, मान लो मैं लगा देता हूं इसमें 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैंने निकाल लिया 8 वोल्ट। ठीक है, ये मान लो सपोज करंट दिया है 4 एम्पियर, देन डेफिनेटली यू कैन हैव V इक्वल्स टू IR। तो V आपको मिल जाएगा 8 वोल्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं। दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 8 वोल्ट। नाउ I1 यू नीड टू फाइंड आउट। तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे? V बाय R1। I2 निकालने के लिए करेंगे V बाय R2। तो आप जानते हैं V का वैल्यू 8 है, R1 का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4/3 एम्पियर। और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 8 और ये आएगा V बाय R2। तो V कितना है? 8, R2 कितना है? 3। तो 8/3 एम्पियर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। राइट, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए अगर हम इसे शॉर्ट मेथड से निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे I1 इज इक्वल्स टू, रुकिए मैं ले लेता हूँ रेशियो पहले, I1 और I2। आपको पता है कि V बाय R1 V बाय R2। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है? यस सर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/R1 रेशियो 1/R2? यस और नो? तो 1/R1 मतलब 1/R1। R1 कितना है देखिए बेटा, R1 है 6 ओम और R2 कितना है? 3 ओम। तो मैंने R1 को ले लिया 6 और R2 को ले लिया 3। तो हम यहाँ पे 1/6/1/3, तो इसे क्या लिख सकते हैं? एलसीएम 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 और यहाँ पे कितना आएगा? 2। यस और नो? ये स्टेप समझ में आया सभी को? बेटा आज की यस सर। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेझिझक पूछ लेना,
ठीक है, बिकॉज आज की क्लास अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आने वाली सारी क्लासेस में आप गड़बड़ करोगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। सो I1 रेशियो I2 हमने निकाल लिया 1/2। अब आपको I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए हम यूज करते हैं I1 इज इक्वल्स टू, ये आपका जो V/R1 का जो हमने रेशियो निकाला है, ठीक है, हम उसे पुट करते हैं 1 + 2 3 इंटू जो भी आपका यहाँ पे करंट आएगा वो, तो करंट मान ले हमने कितना लिया था 4 एम्पियर, तो ये रहा 4 एम्पियर। अब देखिए I1 कितना आ गया 4/3 एम्पियर आया, और यहाँ पर I1 कितना आया, यहाँ पर I1 कितना आया 4/3 4/3 एम्पियर, ठीक है, यस और नो। अब आप देखिए सिमिलरली कैन वी फाइंड I2, तो देखिए I2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, I2 के लिए हम लिख सकते हैं, आपको ये निकालना I2 के लिए, तो 2 डिवाइड बाय 1 + 2 कितना टोटल 3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, अरे करंट कितना है 4 I, 4 तो ये कितना आ जाएगा 8/3 एम्पियर, और यहाँ पे कितना आया था 8/3 एम्पियर। इसका मतलब क्या दोनों मेथड सही है? यस सर। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन बन गई दैट I1 इज इक्वल्स टू IR2 बाय R1 प्लस R2, और I2 बन गया IR1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ये दो इक्वेशन ये मैंने बना ली, ठीक है। देखिए अब ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखिए, देखो ये एक्चुअल में ये जो मेथड मैंने यूज किया है, ठीक है, एक हम ये तरीका यूज कर सकते हैं कि रेशियो ले लीजिए 1, जैसे जिसमें से फाइंड करना है वो आपने ले लिया 1, फिर दोनों का एडिशन ले लिया 3, ठीक है, और ये आपका आ गया 4, ये I है, ये क्या है आपका I। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर वो मेथड अप्लाई करूँ I1 इज इक्वल्स टू IR2, I कितना है 4, R2 कितना है 3, R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 6, R2 कितना, तो ये आ गया 3 तो 4/3 एम्पियर। क्या मेरा आंसर सही है? क्या मेरा आंसर सही है? यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा I2 के लिए क्या लिखेंगे, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो I कितना है 4 एम्पियर, R1 कितना है आपका 6 ओम, R1 प्लस R2 6 + 3 9, तो ये 3 सॉरी 2 3 सॉरी 3 2 और 3 3 तो कितना आ जाएगा 8/3 एम्पियर। बोलो क्या ये सही है? यस सर। आ गया आंसर, ठीक है। तो वी हैव शॉर्ट मेथड में भी हमारे पास दो तरीके हैं, I1 इक्वल्स टू IR2 बाय R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल्स टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2, जो हम कैपेसिटेंस वाले के अंदर करते थे, सेम वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मान लो 3 ब्रांचेस मतलब 3 रजिस्टर्स आ जाते हैं, तो 3 रजिस्टर में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला, इसमें आप फंसोगे नहीं। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए आगे देखिए, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कल, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पे, चलिए। सो देखिए 11 एम्पियर करंट I1 I2 एंड I3 आपको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 5 3 एंड 1, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं दैट I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/5 1/3 एंड 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यस 15 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा, 15 आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक और व्हाट, नहीं नहीं ठीक है सही है, हाँ।
तो 15 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 3, ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 15। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है बेटा? Yes, sir. ओके ग्रेट। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, ये I1 रेशियो I2 रेशियो I3 हमने 3, 5 और 15 ले लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको I1 निकालना है तो आपको क्या करना है, ये आपको 3 लेना है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 3, 5 और 15 तो तीनों को ऐड करो, तीनों को क्या करेंगे, 23. ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय आई कितना है 11 एम्पियर, 11 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया 33/23, ये क्या आ गया आपका करंट आ गया। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब अगर I2 निकालना है, क्या निकालना है I2, तो I2 के लिए क्या करेंगे, क्या लेना पड़ेगा हमें 5, क्या लेना पड़ेगा 5. 5। तो 5 डिवाइड बाय, मतलब ये आपका मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसा मान लो, ठीक है नहीं बट मान रहे हैं हम लोग, बिकॉज वो एक्चुअल में तो हम लोगों ने रेशियो लेके और सब कैलकुलेट करके हमने एलसीएम लेके निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये 5 डिवाइड बाय 23 इंटू 11, क्या ये सही है? I3 देखो, I3 के लिए क्या करेंगे, ये 15 डिवाइड बाय 23 इंटू 11 एम्पियर, आ गया तीनों का आंसर। बोलो Yes, sir. कोई दिक्कत? यस। नो। पक्का? Yes, sir. कंफर्म? चलिए बहुत बढ़िया, अगर कंफर्म है तो नाउ वी कैन मूव अहेड, ठीक है। काव्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। कल्प, नीर, विश्वा, तनी, स्मित, कथन, विधि, Yes, sir. एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर अगर आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया तो आप ये मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप बादशाह बन जाओगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख दिया जाएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शांति से ध्यान से समझना। जहां पर आपको लगे कि अब मेरी कैपेसिटी खत्म हो रही है, इमीडिएटली आप मुझे बोल दो, मैं स्टॉप कर दूंगा लेक्चर, थोड़ा सा वेट करेंगे, देन विल मूव अहेड, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 4 ओम, चलिए रेजिस्टेंस में बाद में लिखता हूँ क्या क्या गिवन है। ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका 4, ये है 2, ये है 10, ये है 2, ये है 4 और ये है 3, इस तरीके से रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है, कितना इजी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 4 and 2, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, यस और नो? 4 ohm, sir. Yes. तो ये 4 दो, ohm. हाँ 4 ohm. अच्छा, फाइनल आंसर बता रहा है क्या? हाँ सर. ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 4 + 2 ये कितना हो जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6, एंड ये आपका 2 + 4 ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर।
ना ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है, तो इन दोनों का Parallel. इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं फिर से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका 10 और इन दोनों का मिला के आर हो गया 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका 4 + 2 कितना? 6। ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लिया और ये आपका पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 10 + 2 12 और 12 इंटू 6, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट बनेगा 12 इंटू 6 बाय 12 + 6 इज इक्वल्स टू 4 ओम। ये आपका आर इक्विवेलेंट है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कंफर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रजिस्टर्स लिए हुए हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये आया आपका 2 ओम, ये आया 3 ओम, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सॉरी एक चीज और मिस कर गया मैं, ये आपका 2 ओम है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5. 5। ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5. 5. ये 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8. 8. और ये 8 और ये 5 कैसे हैं? Parallel. Parallel. ये और ये तीनों कैसे हैं एक दूसरे से? Parallel. Parallel. तो आंसर आ जाना चाहिए। सर किया नहीं, हाँ तो 19 यही में किया। 54 यही किया, ठीक है चलो। अच्छा अब एक चीज समझो बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ये थोड़ा एक्सेप्शनल मेथड है। एक्सेप्शनल मेथड इसलिए कह सकते हैं बिकॉज इस टाइप की सर्किट्स आपको पहली चीज तो देखने को नहीं मिलेगी। बहुत रेयर केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। मान लो यहाँ से करंट आई आया, यहाँ से करंट कितना आया? आई, ठीक है। यहाँ पे करंट आने के बाद डिवाइड हुआ I1 और I2 में, यस और नो? उसके बाद में Yes. करंट यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, यस और नो? Yes. जब मैंने यहाँ पर ये जो सिर्फ एक लाइन बना के छोड़ दी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो कनेक्टिंग वायर मैंने लिया है इन दोनों के बीच में, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स अ कनेक्टिंग वायर। और यहाँ पर आप एक इस चीज समझिए कि अगर मान लो 5 ओम का रेजिस्टर है और एक 10 ओम का रेजिस्टर है, क्या है? 5 ओम का रेजिस्टर है और एक 10 ओम का रेजिस्टर है, किसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा?
5 ओम रेजिस्टर से। ठीक है, 5 ओम रेजिस्टर में से ज्यादा करंट पास होगा। तो यहाँ पर हमने जो रेजिस्टर लिया है बेटा ये तो 0 ओम है, ये तो कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर मतलब शॉर्ट सर्किट जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, सुना है ना। इसका मतलब मेजर अमाउंट ऑफ करंट तो यहीं से पास हो जाएगा, यस और नो। और दूसरी चीज, जब ये शॉर्ट सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस हम 0 ओम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज समझिए, ये और ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है ना। Yes, sir. तो अगर आप हाँ, sir. लिखोगे 1 R equivalent is equals to 1/8 plus 1/0 plus 1/5, तो R equivalent कितना आएगा, 0 आएगा, यस और नो। अब ये हाँ. पूरा का पूरा 0, ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 ओम आपका 1 ओम के साथ में कैसा है, पैरेलल में है या नहीं। हाँ. तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ. तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आपका आर इक्विवेलेंट आएगा सिर्फ ये 2 + 3 5 ओम। बोलो आई बात समझ में अब, Yes, sir. या आपको बेवकूफ बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया गुल्लू। अरे समझ में आया क्या आप लोगों को। Yes, sir. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये सबका आर है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कर सकते हो, ट्राई करो, चलो थोड़ा जल्दी करना, नहीं हो तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके, बट बता जरूर देना। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि क्या ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, आर एंड आर, यस और नो। Yes. तो ये Yes. कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। देन ये दोनों रेजिस्टर कैसे हैं, सीरीज में, तो ये भी 2R हो जाएगा, होगा कि नहीं, Yes. ठीक है। अब ये 2R और ये R, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। Parallel. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। Yes. किसको समझ में नहीं आया Yes, sir. मेहरबानी करके पूछ ले, ठीक है। देखिए ये R और ये R दोनों सीरीज में, क्योंकि अगर करंट यहाँ से ही जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो करंट इस पॉइंट पे जाके डाइवर्ट होगा यहाँ से, लेकिन इस पॉइंट से स्टार्ट करके और इस पॉइंट तक क्या करंट कहीं पर भी डिवाइड हुआ, करंट कहीं पर भी डिवाइड हुआ, No, sir. जब तक करंट डिवाइड नहीं होता है तब तक हम यही मानते हैं कि वो सीरीज में, यस और नो, Yes. ठीक है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स आ गए सीरीज में आपके, तो मैंने लिख दिया 2R। अच्छा, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पर मुझे मतलब नहीं है इस वाले से, लास्ट वाले से, मुझे मतलब है इस वाले से, ठीक है। कि यहाँ पे जब करंट जा रहा है तो करंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया,
इसका मतलब करंट कहीं पर डिवाइड हुआ? नहीं। नहीं हुआ। नहीं नहीं। सर। इसका No, मतलब sir. ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों कैसे हैं? सीरीज में आ गए? सीधी। यस और नो? तो मैंने हाँ. सीरीज के लिए लिख दिया 2R। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। कंफर्म यहाँ तक समझ में आया सभी को क्या किया है? यस सर। ओके ग्रेट। यस तो सर। ये आपका 2R हो गया, ये आपका 2R हो गया, है ना? अच्छा अब देखिए आप बेटा, ये 2R और ये R, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। सिमिलरली ये 2R और ये R, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। इसका मतलब इसका अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं, दिस वन इतना और इसमें इतना, तो आप देखिए क्या लिखेंगे? 2R इंटू R बाय 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर बाय 3R। तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट? 2R बाय 3। इसका मतलब ये भी 2R बाय 3 और ये भी 2R बाय 3। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। Yes. यस यस। सर। अच्छा अब आपके लिए ये खिचड़ी बन गई, इसको थोड़ा सा जो है सही करते हैं अब इसको, ठीक है? देखिए क्या करेंगे, देखिए ये रजिस्टर है आपका, एक मिनट सॉरी, ये एक रजिस्टर हो गया R, ठीक है? फिर यहाँ पर एक रजिस्टर आया है, वो कितना है? 2R/3, यस और नो? फिर यहाँ पर एक रजिस्टर आया, वो कितना है? 2R/3। ये हो गया, ये हो गया, जो जो बचा उसको ड्रॉ करना है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा वापस से बनाता हूँ ये वाला, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। ये भी मिटा रहा हूँ अब, ठीक है? समझ जाएंगे अब आप, समझ में आ जाएगा ना बेटा अब तो? हेलो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस अब सर। देखिए जैसे 1 2 और 3, इन तीनों को मिला के कितना रेजिस्टेंस आया था? 2R/3, 2R/3. ठीक है? फिर इन तीनों को मिला के कितना रेजिस्टर आया था? 2R/3। अब जो बचा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बचा कौन कौन सा है? तो देखो एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। पहले इन तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत होगी फिर। ये आपका R, फिर ये आपका R, सॉरी ये आपका R एंड ये R आ गया, ये R, ये R और ये R आ गया, ठीक है? और ये हमारे वो दो पॉइंट्स A और ये हमारा B। अच्छा अब हमने जो R इक्विवेलेंट निकाला है वो कौन कौन सा है, ठीक है? तो वो देखो, तो वो है ये वाला पॉइंट, दिस वन, है ना? तो ये यहाँ पे आएगा, वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका, और दूसरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा। तो ये आपका 2R/3, ये आपका 2R/3, ये R। बोलो समझ में आ रहा है अब कैसे किया ये? यस सर। समझ में आएगा तो ही हाँ बोलना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, पर समझ में आना। Sir, ये 2R/3 वाला है. देखो ये हमने इसका पूरा 2R/3 ले लिया, इसका हाँ. मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये कितना आ जाएगा? 2R/3 आ गया कि नहीं? हाँ. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. ओके। हाँ. ये दोनों कैंसिल हो गए, एक ही बचा, ये कितना बचा? तो ये रहा 2R/3। Yes. अब आया समझ में? हाँ. पक्का? Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई? देखिए अब आगे, समझिए। अब ये 2R/3 और ये 2R/3 कैसे हैं?
ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। सीरीज में। सीरीज में। है ना? तो 2r/3 प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा? 4r/3 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 4r/3। यस और नो? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा के ये जो था इसकी जगह मैंने, एक मिनट, ये हटा के मैंने यहाँ लगा दिया 4r/3। ठीक है, डिजाइन पे मत जाओ, कर्व पे मत जाओ, ये वो रेजिस्टेंस 4r/3 है, उतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 4r/3 और ये r, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। 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 क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से आप देखो करंट दोनों जगह डिवाइड हो रहा है। तो 4r/3 एंड r बोथ आर इन पैरेलल, तो क्या लिखेंगे? 4r/3 इंटू r अपॉन 4r/3 प्लस r, तो क्या हो जाएगा? 4r² 3 अपॉन 5r/3। ठीक है, यहाँ से r/3, यहाँ से r/3 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 4r/, अरे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 7r/3। हाँ 7r/3 आएगा। यस 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 यस, यहाँ आएगा 7r/3। ठीक है, सो यहाँ से r/3, यहाँ से r/3 कैंसिल, तो बचेगा 4r/7। 7। यहाँ तक सही है? अच्छा, अब देखिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 4r/7 हो गया। तो मैंने अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अब काटता जा रहा हूँ, जो जो होते जा रहे हैं उनको मैं मिटाता जा रहा हूँ अब। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया, इसकी जरूरत नहीं, रुको इसको ऐसे करके। अच्छा, अब हमारे पास जो बचा है वो ये है, ये कितना है? 4r/7। ठीक है, अब बताओ, करंट यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, क्या कहीं करंट डिवाइड हुआ? करंट कहाँ डिवाइड हुआ? करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। और ये सीरीज इसके साथ कैसा है? पैरेलल। पैरेलल। 4r/7 प्लस r, क्या लिखेंगे? 4r/7 प्लस r, तो कितना हो जाएगा? 11r/7। यस और नो? यस। अब ये जो 11r/7 है, ये 11r/7, ये इसके साथ में कैसा है? पैरेलल में है। तो 11r/7 आर ए बी फाइनल आंसर आएगा अब 11r/7 इंटू r बाय 11r/7 प्लस r, तो ये हो जाएगा 11r²/7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 18r/7। यस और नो? r/7 कैंसिल आउट, तो 11r/18 आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बेटा समझ में आया सभी को ये चीज? यस सर। आपका यस सर। हाँ। बेटा समझ में आया हो तो ही हाँ बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। पूरा आ गया समझ में सर। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा सभी लोग। आर रजिस्टर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कर सकते हो? यस और नो? पहले ये बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते तो मैं बताना स्टार्ट कर दूं।
शर्माओ मत, बताओ आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, जो भी है मुझे बताओ तो मैं आगे सॉल्व करना शुरू करूं इसको। सर आप कर दो। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना, दिखाई दे रहा है सभी को? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे जितना पोटेंशियल है पॉइंट बी पे, क्या उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा? होगा कि नहीं? यस। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, क्या उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा? क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो लॉस तो होना नहीं है पोटेंशियल। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पॉइंट बी पे है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है और उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, राइट? यस और नो? यस सर। यस इसका सर। मतलब उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी आएगा। बोलो कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। Hello. अच्छा अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट ए पर हमने ए पोटेंशियल लिया है पॉइंट ए पर, तो यहाँ पर सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा? ए आएगा, बी आएगा कि कुछ और आएगा? कुछ और ही लेना पड़ेगा आंसर। एग्जैक्टली हमें यहाँ पर अलग पोटेंशियल, हाँ अगर यहाँ पर ये जो रजिस्टर है, अगर ये रजिस्टर नहीं होता, अगर ये रजिस्टर नहीं होता, उस केस में मैं यहाँ पर ए ले सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर रजिस्टर नहीं हमें है। E1 है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एक्स पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल? एक्स। कितना पोटेंशियल ले लिया? एक्स ले लिया। एक्स। अब आपको याद होगा हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते थे, राइट? ए एक्स बी करके मैंने आपको सिखाया था, याद है सभी को? यस। सेम Yes, वही sir. चीज यहाँ पर हमें यूज करनी है। ये आपका आ गया ए। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि क्यों मैं उसमें ज्यादा टाइम ले रहा था, बिकॉज अब आपको टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? ये ए एक्स और बी ले लिया ना। अब आप देखिए ए और एक्स के बीच में क्या है? ए और एक्स के बीच में क्या है? ये आर आ गया, ठीक है? फिर ये आर किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में, तो ये एक्स और बी के बीच में आर ले लिया। फिर ये वाला आर किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक आर। फिर ये वाला आर किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में, तो यहाँ ले लिया मैंने आर। क्या सारे रेजिस्टेंस कवर कर लिए? क्या सारे यस। कवर कर लिए? Yes. हो गया? आंसर आ गया? आंसर आ गया? Yes, sir. अरे आ ही Yes, जाएगा sir. ना, Yes, बचा sir. क्या है अब करने में? इसमें क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? अब ये देखो, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है तो आर बाय 3। आपको पता है ना, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम क्या लिखते हैं? r बाय n। R by N. उसका रेजिस्टेंस जितना है और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो, तो कितना रेजिस्टेंस है? r। और कितने कनेक्टेड हैं? 1 2 एंड 3, 3 रेजिस्टर हैं, तो r बाय 3। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? r बाय 3। ये r बाय 3 इस r के साथ कैसे कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में सीरीज। किया हुआ है, तो r सीरीज बाय में। प्लस r, तो कितना आ जाएगा? 4r बाय 3 ओम। बोलो आंसर आया? यस सर। आंसर आ Yes. गया? Yes, sir. ग्रेट, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आगे देखिए, एक मिनट ना बेटा। Anyone has any doubt? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स लिए हुए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन तो 10th स्टैंडर्ड की बुक में भी आपको मिल जाएगा।
ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये आपका पॉइंट हो गया बी। ये हमने ले लिया 6, ये ले लिया 3 और ये ले लिया 2। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कर सकते हो? 1 ohm sir. हाँ, 1 ohm. 1 ओम। ग्रेट, 1. 1 ओम, वेरी गुड। 1. क्यों? आपको दिखाई दे रहा है तीनों तीन पैरेलल में, आपको दिखाई दे रहा है तीनों तीन पैरेलल में। मान लो किसी को नहीं दिखाई दिया कि सर पैरेलल में कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं। अब आप एक चीज तो जानते हो, क्या जानते हैं आप? कि अगर वहां पर कोई रेजिस्टर बीच में नहीं लगाया हुआ है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए सॉल्यूशन। अगर यहां पर देखिए, जितना पोटेंशियल यहाँ पर है क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि वहां तक तो कोई रेजिस्टर बीच में आ नहीं रहा है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या कोई रेजिस्टर बीच में आया? नहीं आया। इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस पे यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है। यस और नो? Yes. सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट है तो यहाँ पर भी बी पॉइंट हम ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी वही पोटेंशियल रहेगा। जितना पोटेंशियल यहाँ पर है क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टर इन बिटवीन। यस और नो? यस और नो? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब क्या करेंगे? अब बहुत आसान है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट ए ले लो, यहाँ पॉइंट बी ले लो। अब देखो सबसे पहला रजिस्टर किस किस के बीच में है, तो ए और बी के बीच में 6 ओम है। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मैंने ले लिया 6 ओम। ठीक है, ये 6। फिर ये 3 ओम किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो ये भी मैंने 6 और 3 के बीच में, 6 ए और बी के बीच में 3 ओम ले लिया। अब ये 2 ओम देखिए, ये बी और ए के बीच में, इसका मतलब ये आपका बी और आ गया और ये आपका ये आ गया। ये कितना है, 2 ओम है। अब आप देखिए ये ए और ये बी, ये दो पॉइंट्स आ गए, 2, 6 एंड 3, तीनों रेजिस्टर्स आ गए। दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर ऑल आर Parallel. कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। समझ में आया? Yes, sir. तो आप आंसर निकाल लो, क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ओम। बोलो 1 कोई ohm. दिक्कत? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? नो सर। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप ये 1 ओम निकालो तो आर इक्वलेंट हमेशा ध्यान रखना। सपोज मान लो आपको 1/r की वैल्यू मिली 1/18 ओम। कितनी मिली, 1/18 ओम। तो आर इक्वलेंट कितना लिख के आएंगे आप, 18 ओम लिख के आएंगे। ठीक है, वो 1/r है, आपको लिखना क्या है, आर इक्वलेंट लिखना है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में गड़बड़ करके मत आ जाना। जल्दबाजी में 1/18 और 18 दोनों आंसर दिए होंगे, आप 1/18 पे क्लिक करके आ जाओगे। सो डोंट डू दिस। ठीक है, समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना। और आर इक्विवेलेंट अगर मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। सपोज आपको 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, और आपको डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देख लो R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 बाय R1 R2 R3, ये 1/r इक्विवेलेंट हुआ। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं R1 R2 R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, अब देखो निकाल के आर इक्विवेलेंट, तीनों तीन पैरेलल में थे ना, क्या क्या वैल्यू थी, 2, 6 एंड 3। तो मैंने लगा दिया 2, 6, 3। ठीक है, तो 2 and 6, फिर 6 and 3, फिर अगेन 3 and 2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आ जाएगा आंसर। 2 6 12, 12 3 36 डिवाइड बाय 2 6 12, 6 3 18 and 3 2 6, 36/3 36। कितना आंसर आ गया, 1 ओम। 1 ohm. समझ में आया?
एवरीवन, ये ध्यान रखिएगा सभी, Yes, sir. में गड़बड़ करके मत आना, 4 नंबर चले जाएंगे सीधे सीधे से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, देखिए इसे। ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक रेजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर ले लिया, ये एक रेजिस्टर ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको पॉइंट दिए हैं ए एंड बी कुछ इस तरीके से, ये आपका पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी। ठीक है, सभी का रेजिस्टेंस गिवन है आर 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 आर। ठीक है, नाउ फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैन यू फाइंड आउट? क्या फाइंड कर सकते हैं? एक बार ट्राई करके देखिए, हो जाना चाहिए आपसे। ट्राई कीजिए सभी लोग ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x ले लिया, अगर यहाँ x लिया तो यहाँ पे कितना आएगा x, बिकॉज उसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, Great. sir. अब आप एक चीज समझिए कि हमने क्या किया, मैंने ले लिया a, x और b, ये 3 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब रजिस्टर बनाने शुरू किए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो a और x के बीच में ये रजिस्टर आ गया, जो जो करते जाओ उस पर टिक करते जाओ ताकि मिस ना हो कोई भी। ठीक है, फिर x और b के बीच में ये आ गया, तो ये x और b के बीच में आ गया। फिर ये a और b के बीच में आ गया, तो ये हमने ले लिया a और b के बीच में। देन ये वाला x और b के बीच में आया, तो ये आपका x, ये आपका b, x और b के बीच में हमने ले लिया। ठीक है, और x और b हो गया, ये बचा ना a और x के बीच में, तो ये हमने ले लिया a और x के बीच में। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। बोलो, ये आर 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 आर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसा बन गया ना सर्किट डायग्राम? हेलो? अरे भाई क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आप देखिए, क्या ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है या नहीं? Yes, sir. क्या ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है? अरे है ना? यस सर। तो ये बेटा r/2, ये आपका r/2, यस और नो? Yes, sir. और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। अरे भाई ये r/2 और Yes, sir. ये आपका हाँ, सर। r/2, ये आपका r/2, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा? r। तो ये हमने ले लिया, एक r ये आ जाएगा और नीचे आपका एक और r बचा है, और आपको a और b के बीच में फाइंड करना है। अब बताओ r बिटवीन a एंड b क्या आएगा? अगेन r एंड R/2. r/2। ये आपका आंसर आ गया। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. ग्रेट। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं। कल बेटा समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है, चलो देखो।
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका रेजिस्टेंस ले लिया 8, ये आया 4, ये ले लिया 6, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पर ले लिया 8, कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओ भाई साहब समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब बताओ, सॉल्व करना है इसको, कर लोगे? देखते हैं सर। ठीक है, चलो ट्राई करो, सर्किट को इजी करना है। तो उसके लिए आप देखो, ये कितना रेजिस्टेंस है 8 और ये कितना है 8, क्या ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल। पैरेलल। तो क्या मैं इसको 4 कर सकता हूँ, ये और ये, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ले लिया 4, 8/2 4 हो जाएगा ना, दो रेजिस्टर्स हैं दोनों पैरेलल में, 8 ओम 8 ओम, तो कितना हो जाएगा, 8 ओम के रेजिस्टर्स हैं कितने, दो, दोनों 8 ओम के हैं, तो 8/2 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 4, यस और नो? Yes, sir. यस। अब यहाँ पे देखो, ये 6 और ये 3, ये दोनों कैसे हैं, Parallel. पैरेलल में, Parallel. 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 6 और 3 पैरेलल में, तो कितना आया इक्विवेलेंट, 2 आएगा, Two. कितना आएगा 2, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको कर देते हैं 2 ओम। अब आपके लिए सर्किट थोड़ा इजी हो गया होगा दिखने में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर पोटेंशियल बी आ रहा है, तो यहां पर भी कितना आएगा बी, यस और नो, यस और नो? यस सर। इसका मतलब अगर Yes, sir. यहां पर बी है तो यहां पे कितना आएगा, बी। बी आएगा, क्यों, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर है ही नहीं, यस और नो? कल अब आपको आंसर देना है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल ए है बेटा, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, ए आएगा, राइट? अगर यहाँ पर पोटेंशियल ए है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, नीर, ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको सारे पॉइंट्स पता चल चुके हैं, राइट? अब क्या करना है, अब तो आसान हो गया ना, कर लोगे अब तो, ये आपका ए ले लिया और यहाँ पे हमने बी ले लिया, राइट? ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ए और बी के बीच में कितना है, पहले 4 ओम, तो ये हो गया, फिर ये 4 ओम किसके बीच में है, अगेन ए और बी के बीच में है, तो ये मैंने ले लिया 4 ओम, फिर ये 2 ओम किसके बीच में है, तो ए और बी के बीच में है, तो ये मैंने ले लिया 2 ओम। बोलो 4 4 एंड 2, अब बताओ ये 4 और 4 पैरेलल में है, अरे है ना भाई, ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है कि नहीं है, ये बताओ। यस यस सर। सर। तो 4 और 4 पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा, 2। 2, और इस ये 2 और ये 2 कैसे हैं, पैरेलल में है कि नहीं एक दूसरे से, Yes. तो कितना आ Yes. जाएगा, 2/2। बिकॉज 2 ओम का रेजिस्टर है, कितने हैं, 2 हैं, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया? Yes, sir. अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दो रेजिस्टर हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने क्या किया, ये मैंने 2 ओम ले लिया, और बचा कितना है अभी हमारे पास में, ये 2 2 ओम ओम। बचा है, तो ये आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट बी, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये चीज Yes. समझ में आ रही है? यस सर। एन आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, आर बाय एन, आर कितना है 2, कितने हैं ऐसे 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, यस और नो, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. बोलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस सर। नेक्स्ट, पार्थ प्रजापति, समझ में आ रहा है? हाँ सर।
अब ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये आपको सॉल्व करके मुझे सबसे पहले आंसर देना रहेगा, ठीक है? चलो देखो, 1 2 ये ऐसे बना लिया, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, 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 सारे रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है? ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B. फाइंड द R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B. थर्टी सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. एवरीवन ध्यान रखिए, यहां पर पोटेंशियल A है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कोई रेजिस्टर है आपको दिखाई दे रहा है? नो. तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा? A, ठीक है? अब आप यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? B. B. यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल, कोई रेजिस्टेंस Same. नहीं है, तो क्या आ जाएगा? B. यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है. अब हमारे पास में ये बताइए, ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में है या नहीं? Yes. Yes. ये sir. दोनों Series. They are two R by two. सीरीज में, ये वाला, ये दोनों सीरीज में, Series. ये दोनों सीरीज में. Series. सारे 2R 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 हो जाएंगे. Yes. 2R by 4. अच्छा, हाँ. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबका रेजिस्टेंस 2R आ रहा है, लेकिन एक चीज अब आप समझिए, वो क्या समझनी है कि ये 2R A और B के बीच में है, ठीक है? ये वाला, ये 2R A और B के बीच में है, ये 2R A और B के बीच में है, फिर ये 2R A और B के बीच में. इसके मतलब सभी के अक्रॉस A और B जा रहा है, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम जा रहा है, सभी के अक्रॉस सेम पोटेंशियल जा रहा है. इसका मतलब चारों चार कैसे हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे. Yes. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट आर ए बी इज इक्वल्स टू R by N. कितना रेजिस्टेंस है? तो 2R. कितना रेजिस्टेंस है? 2R. और कितने ऐसे रेजिस्टेंस हैं? 4. तो 2R by 4, तो कितना आ जाएगा? R by R by 2. बोलो, क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. कंफर्म? Yes. Yes. पक्का? Yes. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, ठीक है? बोलो, समझ में आया? अब ये आपका पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B. फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B. क्या आएगा बताइए? स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन. क्या करेंगे? ये 2 और ये 4, ये दोनों कैसे हैं? 95 by 12. ये सर दोनों 2 आएगा. ओके फाइन, देखते हैं. 2 और 4 ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये 2 ओम और ये 4 ओम दोनों कैसे कनेक्टेड है? सर 8 by 3. अरे Sorry. ठीक है, देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 2 4 8 by 6, तो इसका 8 by 6 आया. 4. ये दोनों कैसे हैं?
पैरेलल में, तो 6 इंटू 2/6 प्लस 2, तो 12/8। अब ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ में, सीरीज में है, तो 8/6 प्लस 12/8, ठीक है, कितना आ जाएगा 48, और यहाँ आएगा 6, ये 4 और 48, अरे सॉरी 64 72/48, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, 136 डिवाइड बाय 48, तो 136/48 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 6 + 7, हाँ 136 ही है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 24, ये 4 से काट दें इसको, 17/6 17/6 हाँ 17/6 ठीक है, चलो 17/6 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर किस किस का आ रहा था, ऐसे ही किया था पर कैलकुलेशन क्या हो गया, मिस्टेक। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक में आईआईटी निकल जाएगी बेटा, ध्यान रखा करो, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने एक रजिस्टर ले लिया, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये एक रजिस्टर ले लिया, here 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 and here like this, ठीक है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3, ये 4 और ये 2 ओम, आपसे पूछा जाता है फाइंड द करंट इन दिस, फाइंड करंट, आपको इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन कैसे करना है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो यहां से करंट जाएगा, इस पॉइंट पे जाके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, अच्छा अब जो करंट Yes. इसमें से फ्लो होगा क्या वही करंट यहाँ तक फ्लो होता आएगा, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो मैंने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट कर लिया, इसको मैंने 3 + 3 6 ओम कर लिया, कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा अब आगे समझिए, अब यहां से करंट आ रहा है, ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे आगे इससे, कोई आइडिया आपके पास में, कोई थॉट कि सर इसको ऐसा करके ऐसे निकाल सकते हैं, एनीवन कैन आंसर, सर 6 और 3 तो पैरेलल में ही होगी, फिर हम मतलब एक कर सकते हैं दोनों को, 6 और 3 को पैरेलल में लाके, और सर वहाँ पोटेंशियल एक्स मान के जहाँ चारों में हैं। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, सर कल हमने जैसे सॉल्व किया था ना वैसे कर distance सकते हैं, एग्जैक्टली वो भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, बहुत ध्यान से समझना, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है क्या वो करंट यहां से और यहां से दोनों से मिलके आ रहा है, yes. समझ में आ रहा है,
अगर मान लो मैंने कहा कि यहाँ से 1 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहाँ से 0.5 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो दोनों का मिलाकर 1.5 एंटर होगा कि नहीं होगा? Yes. इसका मतलब हमें इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में डाल के एक सर्किट कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है? No. करंट पे तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है ना उससे? हाँ। यस और नो? Yes, sir. Yes, मैंने sir. क्या किया, ये 6 और ये 3 इन दोनों को काट के पैरेलल इसको एक सर्किट बना लिया। क्या कर लिया? इसको एक सर्किट बना लिया। कितना कर लिया? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, अब जितना करंट इसमें से फ्लो होगा, क्या उतना ही करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा? भाई जितना करंट इसमें से निकलेगा उतना ही करंट तो इसमें जा रहा होगा ना। यस इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। ये दोनों कैसे Yes. हो गए? सीरीज। तो क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं? ये 4 ओम और इसी में से आपको करंट निकालना है। बोलो कोई दिक्कत? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो बताओ। ये स्टेप समझ में आया सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब आप समझिए, अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये 4 कैसे हैं? पैरेलल में है। यस और नो? नीर Yes. नीर मेहता, यस सर। बेटा ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का? सर 2 ओम। 2 ओम हो जाएगा। अब ये 2 ओम और ये 3 ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। कैसे हैं? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 20। R कितना है? 5। यस और नो? तो 4 एम्पियर Yes. करंट निकलेगा। कितना करंट निकलेगा? Yes, sir. 4 एम्पियर 4 करंट ampere. निकलेगा। ठीक है, जब 4 एम्पियर करंट निकलेगा इसका मतलब यहां से ये 4 एम्पियर करंट निकला। अच्छा, जब यहाँ पे 4 एम्पियर निकला तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों के पास रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। यस और नो? भाई करंट इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. होगा. यार गुरु ऐसा कह रहा हूं कि ये आपका 4 एम्पियर करंट मिला आपको। ठीक है, ये आपको 4 एम्पियर मिल गया। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा। अब दोनों के पास रेजिस्टेंस कितना है? 4 और 4। इसका मतलब जितना करंट जा रहा है क्या वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये कितना Yes, आएगा? sir. 2 एम्पियर। ये कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो इस ब्रांच में से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। अब किसी ब्रांच में पूछे आप निकाल लो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? करंट तो रेजिस्टर नहीं खाएगा। हाँ, 3 ओम वाला रेजिस्टर तो करंट नहीं लेगा ना। कौन सा वाला? 3 ओम वाला 3 ओम कहाँ है? तो 3 ओम में से निकला ना, 4 एम्पियर ही तो निकला 3 ओम में से। ये ऐसा हुआ है बेटा कि यहाँ पर ये 3 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया और ये बैटरी है। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी कितना करंट निकाल रही है? 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर कहाँ तक जाएगा? जहां तक डिवाइड नहीं होगा वहां तक तो करंट सेम ही जाएगा ना, करंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हाँ। समझ में आई बात? इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस पॉइंट पे पहुंचने बाद क्योंकि उसे जंक्शन मिला
तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब आप देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद 4 ओम रजिस्टर को फेस करेगा, तो करंट कितना कितना जाएगा, दोनों में सेम जाएगा ना करंट, तो हमने निकाल लिया 2 एम्पियर करके। ये तो आपको दिख ही रहा है कि भाई करंट जब सेम, करंट जो है वो सेम ही जाएगा जब रेजिस्टेंस सेम है। तो समझ में आया? पक्का? हेलो? हाँ यस सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, फाइव ओम, 8 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड करंट आई आपको निकालना है। ये आपका 100 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो, निकाल सकते हो? कैन यू Yes, फाइंड sir. आउट करंट? ठीक है, देखो क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करंट निकालना है इस जगह पे, ठीक है। इसका मतलब ये जो 4 ओम है और ये जो आपका 2 ओम है, क्या इन दोनों में से सेम करंट तो सेम ही निकलने वाला है, दोनों सीरीज में है, यस और नो? Yes, sir. तो क्या Yes, मैं sir. इसको 4 + 2 करके 6 कर दूं? ये कितना हो गया? 6 ओम हो गया। इसमें आपको करंट निकालना है, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो। अब इसके आगे आप समझिए, ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से? पैरेलल। पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 2. 2, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको और इसको हटाऊं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 ओम हो गया आपका, यस और नो? कितना हो गया? 2। ये कितना है? 8। अच्छा, अब ये 8 और ये 2, ये दोनों कैसे हैं? Series सीरीज में। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 10 ohm. 10 ओम। तो ये 10 और ये 10 एक दूसरे से कैसे हैं भाई? अगर मैं इसको हटाऊं, ये 8 + 2 10 हो गया, सीरीज है ना। रुको एक मिनट, अब मान लो मैंने इसको ऐसा कर दिया, 8 + 2 10 समझ में आ गया ना सभी को? ये भी 10 हो गया। अब ये 10 और ये 10 कैसे हैं? पैरेलल। Parallel. तो ये कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट? 5. 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। देखो सर्किट को कितना छोटा कर रहा हूं मैं पहले। ये हो गया 5। अब ये 5 और ये 5 कैसे हैं? कैसे हैं? Series सीरीज में है। जब सीरीज में है, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10. कितना आ 10. गया? 10।
इसका मतलब करंट कितना निकलेगा? 10 एम्पियर। करंट कितना निकलेगा? 10 एम्पियर। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस यहाँ तक डाउट है तो पहले पहले ये क्लियर कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है कि ये 10 एम्पियर कैसे आया? यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा कि 10 एम्पियर कैसे आया? यस और नो? पहले तो ये सर यस सर। है डाउट? हाँ सर वो समझ में आया? डाउट है कि समझ में आया? सर समझ में नहीं है, ये रिपीट करो ना, 10 एम्पियर वाला। कहाँ से समझ में नहीं आया? 10 एम्पियर कैसे है वो? ये सर्किट समझ में आया कि रेजिस्टेंस कहाँ से कितना किया हमने? हाँ वो तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखो। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिए। देखो, ये 6 और ये 3 कैसे हैं? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना आया? इक्विवेलेंट कितना आया? 2 2 ओम आया। ठीक है। ये 8 और ये 2 कैसे हैं? सीरीज में है। तो कितना आ जाएगा? 10। 10 ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे हैं? पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा? 10/2 5। कितना आ जाएगा? 10/2 5। तो ये पूरा हटा देते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। ये 5 और ये 5 10। ये 5 और ये 5 10। पोटेंशियल कितना था? 100। अब आप देखिए, आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाता है? 10 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 ओम। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? V बाय आर इक्विवेलेंट। वी बाय तो V कितना है? 100 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट 100। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 10। 10। तो करंट कितना आया? 10 आ अब गया आया वो। समझ में? हाँ अच्छा, अब यहां से करंट कितना निकला? भाई हमें तो कौन सा करंट चाहिए? ये वाला करंट चाहिए। यस और नो? यस सर। हमें टोटल करंट नहीं चाहिए, हमें तो उस ब्रांच में करंट चाहिए। तो उस ब्रांच में करंट फाइंड करने के लिए क्या किया हमने? मेन करंट फाइंड कर लिया कि भाई आई इक्विवेलेंट कितना है, मेन सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब ये 10 एम्पियर करंट यहां तक तो चेंज होने वाला नहीं है, नहीं नहीं होगा ना चेंज? अच्छा, नहीं होगा सर। अब ये यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में। यहाँ पर और यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हमें ये पता था कि यहाँ पे इस पार्ट में, इस पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट का आर इक्विवेलेंट कितना आया? भाई ये 6, ये 3, 2, 2 + 8 10। तो 10 ये कितना आया? 10 ये 10 आया। और ये 10 कितना है? 10 10। इसका 10 मतलब करंट 10 एम्पियर है और दोनों जगह जो करंट डिवाइड होगा वो 10 ओम तो में डिवाइड हो रहा है। तो इक्वली करंट जाएगा। यस सर। करंट इक्वल जाएगा। इसका मतलब करंट कितना आया? 5 तो यहाँ पर करंट जाएगा 5 एम्पियर और यहाँ पे करंट जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? अच्छा, अब आपको यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट डिवाइड होगा इस पॉइंट पे आने के बाद में। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस बस अब आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है तो निकाल लो। भाई यहाँ पे करंट 5 एम्पियर आ रहा है इस जगह पे, आपको ये करंट निकालना है। अब मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। मान लो आपको I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे? I R1/R1 + R2 कर सकते हैं। तो I कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। R1 कितना आ रहा है? 3। R1 + R2 6 + 3 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? करंट 5/3 एम्पियर। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है? 5/3 एम्पियर। बोलो, आ गया आंसर? आंसर आ गया सभी का?
Yes, sir. समझ Yes, में sir. आया ये पॉइंट कि करंट कैसे फाइंड किया हमने? हेलो एवरीवन, क्या आपको समझ में आया करंट कैसे फाइंड किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिमाग चल रहा है ना सबका? सर 2 मिनट वो पहली वाली स्लाइड को फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच। क्या करेंगे बताओ? जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे, कोशिश। समझ में आ रहा है बेटा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? देखो, अब आप समझिए, यहां से करंट निकलेगा बेटा सबसे पहले तो, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फाइंड करने के लिए अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो करंट आएगा वो कहाँ से होते हुए आ रहा है। तो मान लो ये करंट यहाँ आया, फिर करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये दोनों का एडिशन होके, इन दोनों में से जो करंट फ्लो होगा उन दोनों का एडिशन होके यहाँ पे करंट मिलेगा आपको। यस और नो? तो इसको दो क्यों करना है, इसको एक कर लेते हैं। अब ये 4 और ये 4 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ये 4/4 कितना हो जाएगा, 2। ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2. तो 2. इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये 2 ओम हो गया। अब जो करंट इसमें से निकलेगा वही करंट क्या इसमें से निकलेगा, इसमें से यहाँ तक क्या करंट कहीं डिवाइड होने वाला है? No. नहीं। तो दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। It is दोनों 6 कैसे ohm. हैं, सीरीज में हैं। तो मैंने इसको क्या किया, सीरीज बना लिया। ये 6 ओम हो गया। विधि समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमें करंट किसमें फाइंड करना है, ये मत भूल जाना कि करंट कहाँ फाइंड करना था, यहाँ पे करंट फाइंड करना है। अच्छा, अब आप कर सकते हो। अब तो आपके लिए सर्किट इजी हो गया क्या? अब आपके लिए सर्किट इजी हो गया? देखो, करंट ये 6 और ये 12, ये दोनों कैसे हैं, ये 6 और ये 12, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? Parallel. पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 4. 4। ये 4, ये 3 और ये 3, मतलब कि ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, और ये आपका 100 वोल्ट का बैटरी लग गया। ये 3, ये 4 और ये 3, तो 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 10। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 100, R इक्विवेलेंट कितना है, 10। तो करंट कितना आया, 10 एम्पियर। करंट कितना आएगा, 10 amp. 10 ampere. 10 करंट ampere. 10 एम्पियर आया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे यहां से 10 एम्पियर निकला, ठीक है। तो 10 एम्पियर जब निकलेगा यहाँ से, इस पॉइंट से आगे निकलेगा, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो क्या करोगे आप, मान लो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 निकालना है तो IR2/R1 + R2 कर दो। क्या आपका करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा। Yes. Yes, sir. I कितना है, यहाँ पे कितना करंट निकलेगा, 10 × R2। R2 कितना है, 12।
R1 प्लस R2 मतलब 6 प्लस 12 कितना 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 6 3 जा, तो 20/3 एम्पियर करंट आएगा इसमें से। इस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा होगा 20/3 एम्पियर। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. पक्का? बेटा अगर डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ बोलो। हाँ काव्य पूछो। हाँ बस वो तो लिखना बाकी रहता है। ओके सर हमें तो करंट 12 ओम वाले के ऊपर ढूंढना था ना। हाँ तो हाँ तो वही तो ढूंढा है, I1 ही तो ढूंढा है, ये रहा ना, ये I1 ही तो है, यही तो ढूंढा हमने। हाँ ये आपने R1 लिया, ये आपने R2 लिया, ये I1 लिया है और ये I2 लिया है। बोलो समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, 3 रजिस्टर लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सर्किट ले लिया, ये 2 ओम 6 ओम 3 ओम, और इसके साथ मैंने एक बैटरी लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी बैटरी, कितने वोल्ट की 10 वोल्ट की। फाइंड द करंट इन दिस। क्या करेंगे बताओ? अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे करंट आया 10 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ से जो है करंट जा रहा है कितना 5 एम्पियर करंट जाएगा। एक मिनट, 10 वोल्ट 10 वोल्ट करंट तो सही निकाला 10 एम्पियर, हाँ ठीक है। तो इसमें से कितना जाएगा 5 एम्पियर करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा उसमें से 5 एम्पियर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. Find out the current in this branch. क्या करेंगे? 6 और 3 पैरेलल में है और 6 और 12 पैरेलल में है, एंड दे बोथ आर इन सीरीज। आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? Yes. कितना आएगा? पहले का 2 और ये 6, ये 6 और ये 3 कितना 2। 2. ये 6 और ये 12 कितना 4 ohm. 4। 4 and 2 6. I is equals to V by R equivalent। V कितना है 20, R equivalent 6, 10/3 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 10/3 एम्पियर। क्लियर? यस सर। अब यहां से करंट जा रहा है 10/3, ठीक है। अब ये यहाँ पर डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ. हाँ तो करो, बोलो कितना होगा। I1 I2 निकालो। I1 कितना आएगा, मान लो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है। तो I1 के लिए क्या लिख सकते हैं IR2 बाय R1 प्लस R2। I कितना हो जाएगा 10/3, R2 3
अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 9, तो कितना आया करंट 10/9 10/9 ठीक है। सिमिलरली कैन वी फाइंड I2, तो देखिए I2 के लिए क्या लिख सकते हैं, IR1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू R1 इज 6 डिवाइड बाय 9, तो 20/9। तो यहाँ पे कितना जाएगा करंट, यहाँ गया 10/3 और यहाँ पे गया 10/9 और यहाँ पे जाएगा 20/9, ठीक है। अब ये यहाँ जाके ऐसे डिवाइड होगा और यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे आप, I3 एंड I4 निकालेंगे। I3 एंड I4 मैं बता देता हूँ क्या आएगा, फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना बाद में। ये आपका I3 मान लेते हैं 20/9 आएगा और ये आपका I4 आ जाएगा 10/9। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस करंट। भाई अगर यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक करंट 20/9 आ रहा है, जिससे से 10/9 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, 10/9 10/9 कितना जाएगा 10/9। तो बस ये आपका आंसर आ 10/9 गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली करंट जो आएगा वो 10/9 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 10/9 एम्पियर। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये आपका 6, ये 4, ये 4, ये 3, ये 20 वोल्ट। ओके, फाइंड द करंट इन दिस। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? ये Yes, sir. क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है सभी को? आज के Yes, लेक्चर sir. में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। No, sir. कंफर्म? नो सर।